हेलो दोस्तों आज बात करेंगे कि आप क्रिप्टो सेक्टर में अगर हैं तो आप इसमें फाइनेंशियल हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड में एक फाइनेंशियल हाइजीन जो टर्म है ना, इसका आपको मतलब समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो गलतियाँ हम लोग कर चुके हैं, जो पुराने लोग हैं, वो गलतियों से आप कुछ सीखें, उन गलतियों को दोहराए ना, और बिना गलतियाँ किए आप समझ जाएंगे एग्जैक्टली क्रिप्टो वर्ल्ड में फाइनेंशियल हाइजीन का क्या मतलब होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों पहली बात करें तो पहली बात है कि आपको क्रिप्टो में अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं तो बात अलग है। अगर आप शॉर्ट टर्म किसी क्रिप्टो कॉइन में, क्रिप्टो टोकन में आप एंटर कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल एंटर मत करिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको भले ही आपको 100 में से 100% यकीन हो कि ये टोकन यहाँ से ऊपर जाएगा और गिरेगा नहीं और ऊपर ही जाएगा, तो तब भी स्टॉप लॉस जरूर लगा के एंटर करिए। अपने एंटरिंग प्राइस से आप डिसाइड कर सकते हैं आपको 5%, 7%, 8%, 10% कितना नीचे लगाना, लेकिन स्टॉप लॉस लगाए बिना आप ज़्यादा देर तक क्रिप्टो में टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि जब जब कुछ ऐसा होगा ना, जब गेम उल्टी होगी, टाइम नहीं लगता क्रिप्टो में, टाइम नहीं लगता कुछ भी उल्टा सीधा होने में, तो आपको समझ नहीं आएगा कि अब मैं इसका करूं क्या। और आपकी एंट्री प्राइस से जब प्राइजेस काफ़ी नीचे जाएंगे ना, तो आप सोचेंगे कि ये रिकवर करेगा रिकवर करेगा, और ये सोचते सोचते दाम इतने नीचे चले जाएंगे कि आप सोचेंगे कि काश मैं ये ट्रेड लेता ही ना, और अगर लेता भी तो स्टॉप लॉस लगा के लेता। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट है बाय लो सेल हाई। ये क्रिप्टो का और किसी भी फाइनेंशियल मार्केट का एक गोल्डन रूल है कि लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि कभी भी दाम में एक अचानक से बूम आ गया ना, कि जो 1-2 रुपए का कॉइन है उसका दाम चला गया 5-10 रुपए, या उसने 5x 10x का रिटर्न दे दिया, तो लोग क्या करते हैं झट से उसमें कूद जाते हैं अपना पूरा पोर्टफोलियो लगा के, और उसमें स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं। और तब होता क्या है कि जब वहाँ से होती है वापसी, क्योंकि क्रिप्टो में कोई भी तब कमाता है अगर उसके दूसरी तरफ कोई सामने वाला आदमी को गलती कर रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने वो टोकन 1-2 रुपए में बाय किया रहेगा, वो 5-10 पे सेल करेंगे, और जब वो सेल करते हैं ना, बड़े बड़े लोग जिनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टोकन रहते हैं, तो उसमें गिरावट आनी है टोकन में, और आम पब्लिक तभी उसमें एंटर करती है। इससे अच्छा कभी भी जब टोकन को आप में दिख रहा है ना कि इसमें काफ़ी ज़्यादा गेन आ चुका है, तो ये ना सोचिए कि इसमें इसमें और गेन आएगा। आप अपॉर्चुनिटी का वेट करिए, हमेशा वो बाय, हमेशा दामों पे नज़र रखें कि जिस टोकन के दाम मेरी नज़र में जिस टोकन के दाम नहीं भरे हैं ना, नहीं इंक्रीज हुए हैं, मैं उसको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा या उसको बाय करना पसंद करूँगा, कि जिसमें मेरे को पता है कि इसमें 5-10 5 to 10x यानी कि 100 ये 2-4 गुना 5 गुना 10 गुना हो चुका है। मैं उससे दूर ही रहूँगा, उस टोकन से दूर ही रहूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बात। दोस्तों क्रिप्टो में अगर आपको कोई भी टोकन में, चाहे शॉर्ट टर्म में, चाहे मीडियम टर्म में, चाहे लॉन्ग टर्म में, अगर आपको एंटर करना है तो हमेशा रिस्क टू रिवार्ड रेशो जरूर ध्यान में रखिए। रिस्क टू रिवार्ड रेशो का मतलब कि मान लीजिए आप किसी कॉइन में 5 रुपए के दाम पे एंटर कर रहे हैं, और आपको ये लगता है कि ये दाम जो है यहाँ से 7-8 रुपए हो सकता है। 7-8 रुपए, चलो 7-8 रुपए नहीं, चलो आप सोचते हो कि इसमें ये यहाँ से 40-50 रुपए जा सकता है, तो यहाँ से आपका गेन हो गया। यहाँ पे जो आपको, अगर ये आपकी बात सही होती है, तो आपका रिवार्ड कितना होगा 7-8 गुना, यानी कि 700-800% का। लेकिन एक साइड पे ये अगर नीचे आता, तो आपको मालूम है कि ये इसका स्टार्टिंग में दाम ही 2.5 रुपए था या 2 रुपए था, तो अगर ये नीचे आता भी है तो कितना नीचे आ जाएगा, 4-4 रुपीज़ 3 रुपीज़ तक आ जाएगा। ऑल टाइम लो से 2-3 रुपए के आसपास आने के तो चांसेस के कम है, क्योंकि उसके नीचे किसी ने इसको बाय नहीं किया है। और वहाँ पे नीचे इसको बेचेगा कौन, फिर जो बेचेगा वो लॉस में बेचेगा, कोई लॉस कोई करने की तो कोई लॉस कोई करेगा नहीं, वो होल्ड करेगा उससे अच्छा। तो ये एक चीज़ है। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपने कोई टोकन बाय किया है कि जो 10 रुपए से शुरू होकर 400 रुपए तक पहुंच चुका हुआ है, और बहुत कम टाइम में पहुंचा है, और यहाँ से 400 का 800 होने के चांसेस कम है, लेकिन 400 का 200 या 100 या 50 होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का क्या मतलब है। आपको अपना, अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको उतना रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की होती है।
इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो खुद से अपनी रिसर्च से जरूर कैलकुलेट करिए। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा MLM प्लान्स हैं और पेड सिग्नल्स हैं, इनसे दूर कर रहिए। जितने MLM प्लान्स हैं, अगर उनको वाकई आपके पैसे से पैसा कमाना है तो उनको आपके आपके अगर वो आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे, तो गारंटीड रिटर्न सिर्फ बैंक्स देते हैं और उनका रेट ऑफ रिटर्न आपको पता ही क्या होता है, 2-4% साल का। और अगर आपको वो एक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं 10-15% महीने का, इसका मतलब वो स्कैम करेंगे। कब करेंगे वो कोई नहीं जानता, लेकिन आप उसमें ज़्यादा देर तक कमा नहीं पाओगे और वो आपका पैसा लेके भागेंगे ही भागेंगे। ऐसा बहुत बार क्रिप्टो वर्ल्ड में मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत ज़्यादा देखा है। रही बात पेड सिग्नल ग्रुप्स की, तो अगर वाकई में कोई जो ट्रेडर है या कोई आपको पेड सिग्नल्स दे रहा है और अगर वो वाकई में उस सिग्नल से कमा रहा है, तो उसको आपके पैसे से कमाने की जरूरत नहीं है। वो आपसे फीस लेके आपको सिग्नल नहीं देगा, वो आपको फ्री में भी सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि मैंने जितने भी पेड सिग्नल ग्रुप्स देखे ना, मैंने 1-2 को ट्राई करने के लिए ज्वाइन भी किया था ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं, आप लोगों को बता सकूं। और वो सारे ग्रुप्स जो हैं वो स्कैम निकले। उतना लॉस आपको आपकी खुद की एंट्री से नहीं होगा, आपके खुद की स्टडी से नहीं होगा, आपके खुद के डिसीजन से नहीं होगा, जितना लॉस आपको ऐसे पेड सिग्नल ग्रुप कर देंगे। कोई सिग्नल ग्रुप जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर वो सच में अच्छे लोग हैं और पैसा वाकई में कमा रहे हैं तो वो आपको फ्री में सिग्नल दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने सिग्नल से खुद भी पैसा बना रहे हैं। दोस्तों क्रिप्टो वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा एयर ड्रॉप्स का लालच बढ़ गया है कि लोगों को, जैसे यूनिस्वैप का अभी एयर ड्रॉप हुआ था, लोगों को $400 जो है, 1-1 लाख रुपया जो है वो एयर ड्रॉप में मिला था। तो इसका फ़ायदा उठा के काफ़ी जो क्रिप्टो स्कैमर्स हैं वो आपकी प्राइवेट कीज़ ले लेते हैं या आपको अपने टोकन्स जो हैं वो कहीं पे भेजने के लिए बोलते हैं, जो कि उनके खुद के अकाउंट्स होते हैं। और आपको ऐसा बोला जाता है कि आप जितने टोकन्स भेजेंगे आपको उसका डबल वापस मिलेगा, जो कि आज तक कभी मिला नहीं है। यूट्यूब पे भी इसके बारे में एड्स आती हैं कि अलग अलग लोग, सीजी बाइनेंस बोल रहा है कि मेरे अकाउंट में इथेरियम भेजो मैं डबल वापस करूंगा, वितालिक बुतरिन बोल रहा है। कहीं भी आपको ऐसी चीज़ लगे उसको रिपोर्ट कर दो, ब्लॉक कर दो और उस चीज़ से दूर रहो। ऐसी कोई चीज़ क्रिप्टो में एयर ड्रॉप्स ऐसे होते नहीं, अगर होते हैं तो वो फ्री होते हैं और वो कभी भी आपकी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेंगे सिवाय ईमेल आईडी के। दोस्तों अगले गोल्डन रूल की बात करें तो आप क्रिप्टो में वो इन्वेस्ट करिए जो कि आप लूज कर सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो में क्या होता है कि अगर आप अपनी हार्ड एंड मनी या कोई लोन लेके, किसी दोस्त से, फैमिली से उधार लेके आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको हमेशा डर लगा रहता है कि यहाँ से दाम नीचे गिरेंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं पैसे वापस कैसे करूँगा, और ले दे के आप अपना सारा फंड लूज कर देंगे या आप काफ़ी ज़्यादा लॉस लेके बाहर आएंगे। क्योंकि जब आप डर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, आपको हमेशा डर लगा रहता है, आप दिन रात मार्केट्स देखते रहेंगे और इसी डर में आपका कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। इसलिए हमेशा वही पैसा इन्वेस्ट करिए जो आप लूज कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। दोस्तों लास्ट गोल्डन रूल की बात करें तो क्रिप्टो वर्ल्ड में आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ 3 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एक बिटकॉइन है जो हमेशा से रहा है और हमेशा आगे रहेगा जब तक क्रिप्टो है। तो बिटकॉइन एक परमानेंट मेंबर है क्रिप्टो इंडस्ट्री का। इसके बाद दोस्तों जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो क्रिप्टो में एंटर करते रहते हैं, एग्जिट भी करते रहते हैं। कुछ ऑल्ट कॉइन्स आगे जाके अच्छा कर जाते हैं, बहुत बिटकॉइन से ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। कुछ शिट कॉइन्स हैं जो कि कुछ टाइम आएंगे, इन्वेस्टर्स से फंड रेज करेंगे और फिर भाग जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। और ये शिट कॉइन्स जो हैं ये ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं जो क्रिप्टो वर्ल्ड में या एक रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सारे कॉइन्स हैं जो 2015, 14, 15 में, 16 में आए थे और आज की डेट में उनका कॉइन मार्केट कैप में नामो निशान नहीं है और वो किसी एक्सचेंज पे भी लिस्टेड नहीं है और एक्सचेंजेस उनको बाद में डिलिस्ट कर देती। तो ये शिट कॉइन्स में आपको समझना पड़ेगा इन 3 चीज़ों में डिफरेंस क्या है। शिट कॉइन्स आपको बर्बाद कर देंगे, ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो कुछ आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा 100x 200x का भी रिटर्न दे सकते हैं। और कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो आगे जाके हैं वो शिट कॉइन्स बन जाएंगे। अभी ऑल्ट कॉइन्स, अगर अच्छे ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो BNB जैसे कॉइन्स जो अभी तक टिके हुए हैं मार्केट में, लाइट कॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, रिपल हो गया, तो ये कॉइन्स अभी तक टिके हुए हैं। आपको फाइंड आउट करना, अपनी स्टडी और रिसर्च करनी पड़ेगी कि इन 3 चीज़ों के बारे में फ़र्क पता करने के लिए। अगर आप इसका फ़र्क जान गए तो आप क्रिप्टो में आप अच्छा कर जाएंगे और एक क्रिप्टो में टिके रहेंगे।
तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत हार्ड वर्क लगता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहती हैं और एनर्जी भी लगती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो। अलग अलग ऐसी वीडियोस के लिए फिर हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।